नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर और यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार पहुंचे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं उनके समर्थन में डॉक्टर अरुण कुमार पहुंचे हैं। क्या कुछ कहा डॉक्टर अरुण कुमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। शिक्षकों के इस धरने पर और यह सिलसिला धरना का लंबे दिनों से चल रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार भांग खाकर के सोई हुई है। कभी इस सरकार को सत्ता में लाने के लिए शिक्षकों को हम सभी लोगों ने ताकत देने का काम किया है। बिहार वह भूमि है जहां से देश और दुनिया को दिशा मिलता है और इससे इसका कारक न विधानसभा है न विधान परिषद है। इसका एकमात्र कारण हमारे शिक्षक की परंपरा, शिक्षक संवाहक शक्ति है, मूल्यों की संवाहक। हम नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर आज तक लगातार पराभव के शिकार होते जा रहे हैं। 1996 में पटना के बेली रोड पर 1.5 लाख शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ था और उस प्रदर्शन में शिक्षक नेताओं के सामने माननीय नीतीश कुमार 1996 में इसी बेली रोड पर 1.5 लाख प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी के टीचर जमा हुए थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने इसी सभा स्थल पर बेली रोड पर शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा था कि if I could have the government in Bihar, I would remove all the problems of the teachers. We will start a new situation and environment to make a new Bihar. और नीतीश कुमार उसी मंच पर थे, वशिष्ठ नारायण सिंह उसी मंच पर थे, उसी मंच पर विशन पटेल थे और सबके साक्षी हैं माननीय नीतीश कुमार आप। लेकिन सरकार बनने के बाद 2000 से लेकर आज तक शिक्षक चौराहे पर खड़े हैं और सबसे शर्मनाक स्थिति तो ये है कि आपकी सरकार कल जो आश्वासन देती है, सुबह जो आश्वासन देती है, रात में बदल जाती है। संविधान के आप एक मानक हैं। आपके अंदर कोई फैसला लेता है तो रात और दिन में क्या अंतर है, इस फैसले से क्या परिणाम होने वाले हैं, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। एक तरफ इसी सिस्टम शिक्षकों की बहाली में काम कर रहे हैं, दूसरे को आपने सर्टिफिकेट दे दिया, जाइए बहाल हो गया, अब जल्दी ज्वाइन कीजिए और फिर एक नई प्रक्रिया, फिर एक नया कानून। हम इसको समझते हैं कि बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हो गई है सरकार। इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप ये लड़ाई, मैं बार बार कहता हूं, जब कभी भी इस मंच पर आता हूं तो मैं कहता हूं ये लड़ाई शिक्षकों की नहीं है, ये बिहार के अस्तित्व की लड़ाई है। सामाजिक न्याय के संघर्ष का यह एक बालक है। हम जब देखते हैं कि अखबार में गांधी, अंबेडकर और नीतीश कुमार, हम ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जो अंबेडकर के सपनों को लेकर के आप चले हैं, गांधी के सपनों को लेकर के चले हैं,
तो ये खेत खलिहान के बच्चे किस तरीके से महरूम हैं शिक्षक के बिना गांव में। शिक्षक ही आत्मा है विद्यालय का, और आप शिक्षक की बहाली में पिछले लंबे दिनों से जो घसीटा लगा रहे हैं, कोर्ट में आओ सड़क पर जाओ, कोर्ट में आओ सचिवालय जाओ, सचिवालय आओ सड़क पर जाओ, यह प्रक्रिया बंद की। यह इतिहास कलंक इतिहास होगा, काला इतिहास होगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आपकी ये लड़ाई नहीं है, बिहार की आवाम की लड़ाई है। मैं हर मन से इस बात को कहता हूं कि ये शिक्षकों का लड़ाई नहीं है, ये बिहार। जिस समाज में शिक्षक सम्मानित नहीं होगा, निश्चित तौर से हम विकलांग बच्चों को पैदा करेंगे, हम मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को पैदा करेंगे। मनोविज्ञान की बात करते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप शिक्षक हैं तो इस शब्द का प्रयोग ना करें। परीक्षा देंगे तो क्या होगा, आपकी परीक्षा ली जाएगी तब प्रोफेसरी आपकी चली जाएगी। इसलिए एक बार कम से कम ईमान से बोलिए, एक बार ईमान से बोलिए, शिक्षकों के साथ यह दोहरा राजनीति मत कीजिए। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक समाज निर्माता है। आज समाज टूटा हुआ है, हमारे सामने समाज का अभाव है। आज समाज अपराधियों से डर रहा है, समाज गलत लोगों से डर रहा है, समाज प्रशासन में अक्षम लोगों से डर रहा है। पहले व्यक्ति से समाज, और समाज व्यक्ति को नियंत्रित करता था, आज व्यक्ति ही समाज को नियंत्रित कर रहा है, व्यक्ति ही समाज को हाँक रहा है। आप व्यक्ति नहीं है, समाज है। शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप समाज हैं, व्यक्ति नहीं है। हाँकिए नहीं, कानून से चलिए, विचारों से चलिए, मूल्यों से चलिए। कितने लोग हैं यदि इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे, उनकी उम्र नहीं होगी, उम्र के हिसाब से उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। ऐसा बेईमान कोई कानून बनता नहीं, ऐसा बेईमान कोई कानून बनता नहीं। या मानसिक यातना देकर के, मानसिक यातना देकर के निश्चित तौर से आप अपराध कर रहे हैं बिहार की पीढ़ियों के साथ, पीढ़ियों के साथ अपराध कर रहे हैं। इसलिए हम कोई लंबा भाषण करने नहीं आए हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अरुण कुमार अंतिम सांस तक शिक्षकों के सम्मान के लिए संघर्ष करता रहेगा, शिक्षकों के सम्मान के लिए। शिक्षक चाहे जितना ज्ञान का हो, सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता शिक्षकों को इतना सम्मान दे कि बंद कमरे में भी कोई अपने शिक्षकत्व का क्षरण नहीं कर पाए। यह हमारी सामाजिक परंपरा रही है, यह हमारी मौलिक परंपरा रही है। इस परंपरा को सत्ता के लोग, शासन के लोग स्वीकार करें और समाज के लोग भी स्वीकार करें। ये लड़ाई शिक्षकों की नहीं है, ये लड़ाई बिहार के निर्माण का है, और उस बिहार से जो हिंदुस्तान का निर्माण करता रहा, उस बिहार से जहां बुद्ध थे, उस बिहार से जहां हमारी परंपराएं विकसित हुई हैं और विश्व मानवता को दिशा देने का काम किया है। इसलिए मैं अंतिम सांस तक आपके साथ हूँ, धैर्य के साथ, कानून के साथ, मूल्यों के साथ, विचारों के साथ प्रतिकार करें। अरुण कुमार आपके साथ खड़ा रहेगा। और यह निर्माण का कार्य है, यह रोटी का सवाल नहीं है, यह सिर्फ रोटी का सवाल नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर से इस लड़ाई को शांतिपूर्ण तरीके से, कि शिक्षक इस लड़ाई को लड़ रहा है, इसमें अंतर होना चाहिए, इसमें अंतर होना चाहिए, दिखना चाहिए। और एक गैर शिक्षक के रूप में बिहेव करने वाले शिक्षक होते हुए शिक्षा मंत्री को निश्चित तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम शिक्षक हैं। शिक्षक का मतलब राष्ट्र निर्माता होता है। जिन शिक्षकों ने तो आपने बहाल कर लिया है, उसे फिर सड़क पर लाने की साजिश ना करें। आप आगे से बीपीएससी की परीक्षा लें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन शिक्षकों की बहाली जिनकी हो गई है उनके साथ यह मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना का काम
राज्य के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। और इस राज्य का जो अंतिम व्यक्ति है, जिसके पास सरकारी साधन के अलावा पढ़ने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उनके लिए यही सब कुछ है। इसलिए एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें ताकि शिक्षक अपने कामों में लग जाएं, निर्माण का काम शुरू हो। और बिहार काफी पीछे गया है, उसे आगे लाने का काम करें। जय हिंद, जय श्री।